मानव जीवन मिलना और उस जीवन को नई ऊर्जा के साथ जोड़ना वो देव गुरु धर्म की कृपा से ही संभव है, क्योंकि इस जीवन की महिमा सर्वज्ञ देव केवल ज्ञानी प्रभु उन्होंने इसके लिए ही गाई है कि यहाँ पर जिस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है वो दूसरी कोई गति में नहीं हो सकती। चतुर्गति में सब चीज़ मिल सकती है, लेकिन यहाँ जो मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। इस चीज़ की प्राप्ति यानी ये मानव जीवन की महत्वता कोई सामग्रियों से नहीं बताई है, और सामग्रियों से यदि बताई होती तो देवों को धन्य बनाते। यदि सहन शक्ति से बताते तो नरक को महत्व देते। यदि आयुष्य को ही ज़्यादातर उनको महिमा बताते कि आयुष्य बड़ा है तो अनंत ईश्वरपणी अवसरपणी निगोद का वहीं चला जाता है। तो आयुष्य से, बुद्धि से, बल से, शरीर से महिमा नहीं बताई है। मानव जीवन की महिमा इस चीज़ों से बताई होती तो उससे ज़्यादा दूसरी गतियों में है, लेकिन इस जीवन की महिमा बताई है तो उसके जीवन में एक नई सामर्थ्यता पैदा कैसे हो सकती है वो रास्ता बताया। यानी आत्मधर्म की शक्ति उसे यदि ज्ञात होती है, पता होती है, तो आत्मधर्म की शक्ति से वो चाहे वो कर सकता है। अब कोई भी गति हो, आत्मा तो वही है। आप एडमिट हो कहीं पर भी, आप जहां पर बीमार हो, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, 15, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन चला, आपका नाम नहीं बदलेगा। आपका बिजनेस जो आपके नाम से चल रहा है वो भी नहीं बदलेगा। आपने जिसको पैसा दिया है उसका ब्याज आ रहा है वो भी नहीं बदलेगा। आप तो वही हो ना। आपका कोई सिस्टम चेंज हुआ? चल ही रहा है ना, नाम से, शरीर से, बिजनेस से, समाज से। ज्ञानी कहते हैं कि तेरी आत्मा कई गतियों में गई, कई संसार परिभ्रमण कर दिया, लेकिन आत्मा वही है। फर्क इतना पड़ा, उस समय उसके पास कोई दिशा नहीं थी, उसके पास दशा थी। मानव जीवन मिला था, अनुकूलताएं मिली थी, बल बुद्धि भी मिली, लेकिन बुद्धि बल मिलने के बाद भी श्रद्धा का स्तर नहीं मिला। यहाँ श्रद्धा का स्तर अपनी आत्मा को पहचान के आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि श्रद्धा बहुत बड़ा मूल्य है। सामान्य जीव इस श्रद्धा से जुड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। उसको क्रिया के प्रति इतना सम्मान होता है, क्रिया को इतना धर्म मान लेते हैं, हालांकि वो क्रिया कर्म है, धर्म नहीं है। क्योंकि जो धर्म है वो परिवर्तन है, जो धर्म है उसका नाम तो ऑलरेडी बदलाव है। तो बदलाव ना हो उसका मतलब वो धर्म नहीं रहा, वो कर्म रहा। जो क्रिया हो रही है वो बदलाव नहीं ला रही है, इसके लिए वो कर्म है, धर्म नहीं है। और यदि वो कर्म है तो कर्म तो कितनी बार कर लो, हर बार तुम्हें नया लगेगा, हालांकि तो पुराना है। तो आत्मा की सामर्थ्यता कम कहीं नहीं होती है। इसके लिए जो पराया है ना, उसे यदि उसके पकड़ के रखा, स्वीकार के रखा, तो फिर उसकी दृष्टि वहां, इसके लिए उससे वो आत्मशक्ति प्राप्त नहीं होगी। आप कहीं एयरपोर्ट में, हाँ, आपकी चेकिंग हो रही है, आप अमेरिका से डायमंड्स लेके आए हैं और वो डायमंड्स आप कमा के लेके आए हो, आपने कमाया हुआ है। अब अमेरिका जब आप वहां फ्लाइट में बैठते हो तो चेकिंग होती है। अब आपके पास 10 करोड़ के डायमंड है, तो आपकी चेकिंग के द्वारा पता चल गया कि भाई ये डायमंड ऑलरेडी किसी ने छुपा के लाए हैं। आपने सेटिंग कर दिया कि भाई पता नहीं चले, ऐसे आगे चला जाए, कोई किसी के सामान में डाल दे, ऐसा वैसा। और चेकिंग में पता चला कि भाई ये किसी के है डायमंड्स, सबको खड़ा रखा कि भाई ये आपका माल है, इससे इतने बजे तक आपका माल यहाँ पर चेकिंग में आ रहा था। वो 1 घंटे में जो भी 100-200 पैसेंजर थे उनको खड़ा रख दिया और उसको बोला कि 10 करोड़ का जो सामान है, ये डायमंड्स, रिंग्स, डायमंड्स है, वो किसके है? यदि आप बोलो तो जेल है, यदि आप बोलो तो जेल है, और है तो आपके ही ना। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? 10 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन जेल में गए तो 10 साल तक बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने लीगली ऑलरेडी उसका टैक्सेस नहीं दिया है। आप कमाए हैं, वो गलत रास्ते कमाए हैं, या तो कमाने के बाद आपको गवर्नमेंट के साथ जो कमिटमेंट था, जो रूल्स फॉलो करने थे, वो लो आपने फॉलो नहीं किए। इसके लिए आपका जो भी डायमंड्स थे, आपकी जो भी प्रॉफिट था, वो आपका है या पराया है? ज्ञानी कहते हैं कि मिला हुआ शरीर, मिला हुआ पुण्य वो हीरो की तरह है। मिली हुई क्रियाएं, मिली हुई धर्म की अनुकूलता है, वो पुण्य की तरह है, हीरे की तरह है। वो हीरा वो आपका तभी बनेगा जब आप वहां से फ्री होगे। उस हीरा के साथ तुम जुड़े रहे, बोले कि नहीं मेरा है, आजा,
आराम से 10 साल के बाद जाना इंडिया। जो पराया है, या तो जिस चीजों से परायापन हमको लग रहा है, जो चीज आपको छोड़ने में सुख लग रहा है, ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा और आत्मा की शक्ति के अलावा यदि कुछ अपना भी लिया तो वो आपका नहीं बनेगा, दुखदाई बनेगा। इसके लिए प्रदेशी राजा ने पूरा डिसाइड किया कि मेरे जीवन में ज्यादातर कर्म जहां लगे हैं वो सारे कर्म समाप्त करने हैं, और ज्यादातर कर्म उसे अज्ञान के कारण लगे थे, और अज्ञान दशा के कारण उसने प्रायश्चित प्रारंभ किया और उसमें संकल्प किया कि जो जो देह से मेरी विराधना हुई है, अब उस देह को जितना भी दुख मिले, दुख के सामने दुख, जो दुख दिया है किसी को वो दुख मिलेगा ना। अब वो एक मछली के जीवन में है, और मछली बड़ी शार्क मछली है, और उसने कितने जीवों को खत्म कर दिया होगा, कितने जीवों को दुख दिया होगा। अब वो पेमेंट देना कि नहीं देना? उसने ऑलरेडी जिस हिसाब से उसका जो बिजनेस था मानव जीवन के अंदर, और मानव जीवन के अंदर वो मछुआरा था, अब जितने जीवों को उसने मारा है तो उसे दुख दिया है, तो दुख आएगा कि नहीं आएगा? आत्मा अमर है, जीव मरता नहीं है। जीव को दुख कब होता है? जब वो कर्माधीन होता है, इसके लिए जो अज्ञान नाम का दुख है। अब यहां पर जो जो भी दुख उसने दिए थे वो उसको स्मरण में आते हैं पीछे की दुनिया के कारण। 7 लाख पुत्री का है, 7 लाख अब का है, वो सारी दुनिया के कारण वो दुख सामने आते हैं। उसने तय किया कि मुझे यदि आराधना करनी है, मुझे यदि आत्मा की रक्षा करनी है, मुझे यदि प्रायश्चित करना है, इस भाव को सफल बनाना है, तो सबसे पहले मुझे सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आत्मबल अभी बढ़ता रहा ना, वैल्यू हो गई ना, आपका हीरा जो है वो आपका बताओ, फिर आप खत्म। भगवान ये कहते हैं कि चारों गति में आप वही हो। चारों की चारों गति के अंदर परिभ्रमण करने के बाद उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ने के योग्य उसके पास यदि रास्ता मिल गया है तो बहुत सरल है सम्यक दर्शन पाना। लेकिन वो नहीं पाए, इसका मतलब कि अनंत काल चला गया। हमारे लिए कठिन साबित इसके लिए हुआ कि हमने वहां नजर ही नहीं की कि मेरी आत्मा में कोई ऐसा बल है। हमें सुनना पसंद आया, हमें पढ़ना भी पसंद आया, हमें कोई अनुष्ठान थे ज्ञानियों के वो देखना भी पसंद आया। वितराग का धर्म है, वितरागता प्राप्त कराता ही है। वितराग का धर्म यदि राग से दूर न करे, द्वेष से दूर न करे, वितराग का धर्म अज्ञान और पापों से दूर न करे, तो धर्म कैसा? वो तो कर्म बन गया। आपके परिवार में आपके दादी ने छोटे बच्चे को कोई गिफ्ट दे दी, गोल्ड दे दिया, और वो गोल्ड उसके पास रहा, आप 50-60 साल के हो गए, और 60 साल के बाद वो गोल्ड पड़ा है, या तो उसमें थोड़ा दाग लग गया है, काला पड़ गया है, कुछ भी हुआ हो, उस गोल्ड को यदि जो प्योरी है 24 कैरेट इससे है, 50 साल के बाद भी उसकी वैल्यूज कम हुई कि नहीं हुई? हाँ, 50-100 साल के बाद भी गोल्ड की वैल्यू कम नहीं होती है। उसको साफ किया जाता है थोड़ा पानी ब्रश डाल के, तो उसको कोई भी केमिकल से साफ किया जाता है। सोने की कीमत तुम्हारे साथ 50 साल है और कम नहीं होती है, खदान में तो भी कम नहीं होती है, और कहीं पर खजाना आज भी होगा। 1000 साल के बाद भी कोई पुण्यशाली को कोई कारण से खजाना मिल भी जाएगा, तो वो सारा खजाना मिलने के बाद भी हीरा हो या सोना हो, कुछ भी हो, उसका मूल्य खत्म नहीं होता है। आत्मा यहां से कहीं भी जाए, आत्मा अनंत ज्ञानी, अनंत शक्तिशाली, अनंत चारित्रवान, अनंत दर्शन युक्त है, उसका मूल्य खत्म नहीं होगा। मूल्य करने वाला चाहिए, ये भिन्न है ऐसा पता चाहिए। अब देह है, उसे हीरे की पेनल्टी मान लो, अब देह के साथ कैसा व्यवहार होगा? जो शरीर है वो शरीर आज नहीं तो कल उसके पास कोई ना कोई ऐसा बुकिंग है कि उसे इस यात्रा को छोड़ना पड़ेगा। जर्नी है ना, ये तो जर्नी है। अब दिमाग में ये बैठेगा ही नहीं, तब तक मेरा भाव पकड़ा रहेगा, ये ममत्व तो पकड़ता रहेगा, मोह माया कम ही नहीं होगी, क्योंकि मन ही ये मान रहा है कि ये सब कुछ तो मेरा है। और हालांकि देखने जाओ तो जर्नी तो छोड़ने के लिए होती है। कोई भी यात्रा होती है, कितने भी फैसिलिटी हो, छोड़ने के लिए है, कोई वहां के रहने के लिए तो है ही नहीं। आज इतनी बाढ़ आ रही है, समझ लो इतने चारों ओर प्रॉब्लम्स है, खुद का घर, खुद का फार्म हाउस हो और पानी भर गया हो, क्या करोगे? दिल्ली को झीलों का शहर बनाना था, आज झील है पूरी, पानी पानी भरा हुआ है। अब यदि लास्ट टाइम यहाँ पर भी यहाँ के गवर्नमेंट, उनके वहां घर में पानी आ गया था, दिवाली के बाद पानी आया ना बाहर, उसके घर पे ऑफिसर था, कमिश्नर थे कि एमएलए थे, कमिश्नर के वहां पानी आ गया था। अब उनके घर में पानी अगर रहेगा वो वहां पर, जो पानी 4-4, 5-5, 6-6 फुट भरा हुआ है, या तो फिर आपका घर पूरा डूब गया, आपके घर के पीछे आपने 100 करोड़ लगाए थे, क्या काम का वो घर? वो घर कोई काम का है?
ये शरीर से यदि दुख मिलता हो, ये शरीर से यदि दुर्गति मिलती हो, ये शरीर से यदि नए पापी होते हो, ये शरीर यदि धर्म में ना जुड़ा हो, तो ये शरीर मिला ना मिला, छूटा ना छूटा, मौत आई ना आई, दर्द के लिए आपने सॉल्यूशन लाया ना लाया, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आप माना, इसके लिए आपने उसको संभाला। जिस दिन बाढ़ आई उस दिन आपको छोड़ना पड़ा, जिस दिन बीमारी बढ़ गई इस दिन हमने सोच लिया कि मृत्यु आए तो अच्छा है, अभी ये छोड़ना है। दुख आवे जीवितव्य वांचू, मरण वांचू, अतिचार में आता है ना, सुख आवे जीवितव्य वांचू, दुख आवे मरण वांचू। ये लोग परलोक, चिंता हुई, सुख आता है तो रहता, मरना नहीं है, दुख आए तो कब मौत आ जाए। देखो कितने लोग, बुढ़ापा आता है 90 साल 50 95 साल, उसको हम मंगलिक सुनाते हैं, वहां पर घर पे जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप माला आराधना अच्छा करना, बस साहब ऐसा आशीर्वाद दो जल्दी भगवान ले जाए। ये क्या बात हुई? में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बच्चे अच्छी तरह रखते हैं, बहु सेवा करते हैं, परिवार अच्छा है, गांव वाले सब एक दूसरे को मिलते हैं, आपने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन बाउसी क्या करोगे, शरीर नहीं हाल दो क्या? कितना दर्द छिपा हुआ है, उसे इस जीवन के बाद कुछ दिखता ही नहीं है, वो ऐसा ही सोचता है दर्द खत्म सब खत्म। तो जैन शासन तो आत्मा की बात कर रही है, दर्द के सामने तो ऑलरेडी जो आउट है, जैन शासन से बाहर है, वो चिंता टेंशन पालता है। चिंता कौन पालता है दर्द की? स्वदेशी राजा ने तय कर दिया शरीर का दर्द वो मेरे लिए उपकारी है, आज आ जाएगा तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा, कल आएगा तो पता नहीं है कल क्या होगा। तो सामने से अभी दुख दर्द के लिए उसकी तैयारी बन गई, और जैसे तैयारी बनी है वो धर्म के लिए जब आगे बढ़ते हैं, धर्म की तैयारी करते हैं, अब धीरे धीरे वो तप त्याग में जुड़े। क्योंकि तुम्हें तप करना है, तुम्हें त्याग करना है, मोह को छोड़ना है, तो पहले धर्म से जुड़ना पड़ेगा। धर्म की श्रद्धा होगी तो ये सब होगा, वरना कोई बोलेगा कि अभी क्या करेंगे, अभी भोजन छोड़ने में तब धर्म थोड़ी है क्या, पैसा छोड़ने में धर्म थोड़ी है क्या, कुछ क्रिया करने में धर्म थोड़ी है क्या, हम तो बैठ जाते हैं, हमारे जीवन में तो हम किसी का बुरा नहीं करते, हम तो भला ही करते हैं, हम अच्छी सोच बनाते हैं। वो धर्म ही है ना, वो ऐसा सोचता है, वो धर्म है। तो इतने त्यागी लोग जो निकल रहे हैं इस दुनिया में, वो कौन है? तेरी सोच के हिसाब से तू जो सोच रहा है वो यदि धर्म है, तो फिर इतना जो त्याग करके मोह माया छोड़ के जो लोग अकेलेपन में एकांत में मस्ती से रहते हैं, जो ईश्वर के परिधान में आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रतिबद्धता क्या थी, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा वहन की थी? तो वो जीवन यदि देखने में आए तो आत्मा का बल बढ़े बिना रहेगा नहीं। यहां प्रदेशी राजा ने शारीरिक स्तर पर भावनात्मक रूप से आराधना प्रारंभ की, आराधना प्रारंभ की। अब धर्म के दो तरीके हैं, या तो आपको आराधना पसंद है तो आपकी आराधना आपको आनंद देती है, आपको क्रिया यदि बोझ लगती है तो वो क्रिया कब छूटे उसमें आपको आनंद आता है। आनंद दोनों जगह है। एक ऐसा है कि एक ज्वेलरी शोरूम है, हाँ, या कपड़े का शोरूम है, उसमें सेम डे दो लोग वहां पर एंटर हुए सर्विस के लिए, दोनों लोग सर्विस कर रहा है, और दोनों लोग सर्विस कर रहे हैं और दोनों लोग घर जा रहे हैं। अब कपड़े की दुकान में उसका 4 मंजिले का फर्स्ट फ्लोर तक का पूरा शोरूम था। अब शोरूम करते करते एक लड़का घर पे गया और बोले कि पापा यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या? क्यों? तो क्या 12 घंटे की ये सर्विस और 4 मंजिला 4 बार 5 बार 10 बार उतरना चढ़ना, इतनी बड़ी जो सारी चीजें है, सारे कपड़े हैं, सारी बैग्स है, बड़े बड़े थान है, हैवी है, सब लेना देना करना, थक गए, परेशान हो गए कि वही दूसरा लड़का घर पे जाता है, वो कहता है ओ मजा आ गया कि सीखने मिल गया। हाँ, ऐसी कोई जगह हो ना तो और खुशी मिलेगी। दोनों में सही कौन है? ज्ञानी कहते हैं कि यदि तुम्हारा जवाब ऐसा रहेगा कि वो सीखने वाला आनंदित होता है क्योंकि उसकी सीखने में और शक्ति बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि क्रिया करने में तुम तुम्हारी खुद की इनर सेंस को क्रिएट करो कि क्रिया के बाद मेरा मनोबल क्या है। क्योंकि शरीर जब थकेगा, शरीर में जब दर्द आएगा, तब सबसे पहले उसको धर्म छोड़ने की ही भावना होगी। शरीर को जैसे संसार में कोई प्रॉब्लम आया, फर्स्ट धर्म छोड़ दो। बीमारी आई, डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई लेनी है, रात को लेनी, तैयार, तुरंत धर्म छोड़ दो। क्यों भाई? तुम्हें जो दर्द हुआ है उसमें धर्म को क्यों पेनल्टी दे रहे हो? तुम्हारा पाप जो हुआ है, वो पाप का कर्म जो आया है, वो दुख आया है, तो उसका सॉल्यूशन औषधि है, लेकिन औषधि से बड़ी औषधि कौन सी है? तो जो व्यक्ति क्रिया में आनंद पाता है, धर्म में आनंद पाता है, त्याग और मोह त्याग में आनंद पाता है, उसका आनंद बढ़ता है। और आनंद बढ़ता है, इसके लिए वो नया सीखता है। मास्टर बना के नहीं बना प्रैक्टिस से, छोड़ देता तो मास्टर बनता,
क्रिया का रूल्स है कि कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, कितना भी दुख आए, लेकिन वो क्रिया ज्ञान संपन्न है, इसका मतलब उस क्रिया के प्रति तुम्हारा अहोभाव इतना है कि मौत आ जाए, क्रिया कभी भी खंडित नहीं होती है। समता थी दर्द सहू प्रभु एटलू बळ देजो, मारी विनंती मानीने प्रभु एटलू बळ देजो। समता थी दर्द सहू, भगवान को क्या रिक्वेस्ट करता है, यानी कि मन को क्या समझाता है, यानी कि आत्मशक्ति बढ़ती है तो उसका रूल्स क्या होता है कि मुझे संभाव में रहना है। किस लेवल पर, चाहे सुख हो चाहे दुख। कोई भवमा बांधेला मारा कर्मो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे मन पीड़वा लाग्या छे, मन पीड़वा लाग्या छे। क्या कहते हैं, कोई भवमा बांधेला मारा कर्मो जाग्या छे। आपको दुख देने वाला कौन? नहीं, आप मुझे जवाब दे रहे हो, आपका खुद का जीवन वो नहीं है। तुम्हारा जवाब जीवन बन जाए तो काम का है। जवाब देना कोई इंफॉर्मेशन है, इज नॉट करेक्ट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई वैल्यूएबल नहीं है। आपको दुख कौन दे रहा है? कौन सा कर्म जिससे आप अनजान हो? अनजान अवस्था में जो कर्म किए थे वो कर्म अभी आपके सामने आ गए और आपको लग रहा है कि ये कर्म किसी और ने दिए, इसका मतलब नए कर्मों का बोझा वापिस तैयारी करना। श्रद्धा ये बलिदान मांग रही है कि तुम्हारी नजर ऑलरेडी बदल जाए। श्रद्धा के साथ ये पेमेंट चुकाना पड़ेगा। श्रद्धा की सुरक्षा, श्रद्धा की महिमा के लिए ये मन तैयार करना पड़ेगा कि इस दुनिया में मुझे कोई दुख देने वाला नहीं है, इस दुनिया में मेरा दुख दूर करने वाला कोई नहीं। जो दुख आया है पुद्गल का, शरीर का, दुनियादारी का, वो दुख कर्म ने दिया है, वो कर्म है तब तक रहेगा, कर्म चला गया वो चला जाएगा। दुख गया ही है ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वो आने वाला है। तुम वही हो ना, गर्मी ठंडी बारिश आती जाती है कि नहीं जाती है? तो कर्म बदलने वाले है ना। आप जो भी यहां बैठे हैं उसको दर्द आया है और चला भी गया है ना, तो दर्द के समय रोना क्यों? इस दुनिया में कौन आपको दुख देने वाला है? आपकी श्रद्धा को एक नई प्रोसेस में, एक नई दिशा में, एक नई ताजगी में ले जाओ। आप सोचोगे कि ये सुन लिया है प्रवचन, आप सोचोगे कि मेरी आराधना होती है, तो ये कर्म होता है, ये धर्म नहीं होता है। मन ये तैयार करो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। मन ये तैयार करो कि मैं अपराध बोझ से जीना नहीं चाहता हूं। मन ये तैयार करो कि मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता हूं। मन ये तैयार करो कि जितने भी कोई भी इश्यूज हो तो मैं मैना की तरह, शिवपाल महाराजा की तरह, कुमार पाल की तरह, मैं सैनिक महाराज जी की तरह अपने ही आत्मा को बलवान बनाऊंगा। मैं बाहर की दुनिया से कहीं पर भी किसी से संघर्ष में नहीं जुड़ूंगा, मैं बाहर की फाइटों से नहीं जुड़ूंगा। ये तैयारी श्रद्धा है। कोई भवमा बांधेला मारा कर्मो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे मन पीड़वा लाग्या छे, मन पीड़वा लाग्या छे। आ ज्ञान रहे ताजू એવું નિરમળ જળ દેજે, મારી વિનંતી માનીને પ્રભુ એટલું બળ દેજો, સમતાથી દર્દ સહું प्रभु એટલું बल देजो। आपके पास क्रिया है कि आपके पास यानी कर्म है कि धर्म है? आपके पास क्रिया यदि है यानी कर्म है तो चलता है, वो चलने दो, दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये भी समय चला जाएगा। आप मान ही लेते हो ना कि कुछ नहीं, समय जा रहा है, कुछ नहीं अच्छा होगा, कुछ नहीं आशीर्वाद मिलेंगे, कोई अच्छा समय आएगा। इसी भाव की आपकी ऑलरेडी पूरी सिस्टम सेट है। अगले भाव की सिस्टम तो आत्मा के लिए है ना। नए भाव की यात्रा आत्मा की है, शरीर की तो होती नहीं है। यदि शरीर की होती तो इस दुनिया में कोई किसी को जाने ही नहीं देता। दूसरे भाव में जाने के लिए कोई परिवार परमिशन देता क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो तो स्वजन है, राग है, उपकारी है।
उनके साथ तो खुशियां मनाई है, उनके साथ तो जीवन व्यतीत किया है, एक दूसरे के साथ में रहने में तो आनंद है, तो फिर उनको छोड़े थोड़ी कोई। पर भव में कोई किसी के देह को छोड़ेगा, जाने देगा? नहीं जाने देगा। पर भव में तो आत्मा की सिस्टम है, अगले भव अगले भव अगले भव। परदेसी राजा ने डिसाइड कर दिया कि कितनी भी हार्ड कंडीशन आ जाए मैं दमदार रहूंगा, खड़ा रहूंगा, स्थिति स्वीकार लूंगा। आप चेक करो, आपको भूख का दुख सहन नहीं होता है, प्यास का दुख सहन नहीं होता है, आपको गर्मी ठंडी का, मच्छर का, या तो किसी के वचन, कोई कुछ बोला है वो सहन नहीं होता है, किसी ने मान सम्मान नहीं दिया वो सहन नहीं होता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी कोई गलत बात चल रही है वो सहन नहीं होती है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आपका मन इतना लास्ट कैटेगरी में, जड़ कैटेगरी में इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि धर्म का बल ही नहीं मिल रहा है। क्रिया है ना कि नहीं है? यहां बैठे हो सारे जन, इसका मतलब क्रिया में तो हो, नहीं है इसका मतलब उनको बाद में क्रिया पसंद होगी, या वो बाद में करते होंगे या नहीं करते होंगे, जो भी उनकी अनुकूलता। आपको कर्म पसंद है या धर्म पसंद है? कर्म पसंद है तो एक भव, धर्म पसंद है तो भव भव। भगवान के सामने आप जो भी बात कर रहे हो उस बातों में दम है कि नहीं? सूत्र जिसे कहते हैं, भगवान के सामने जो सूत्र बोल रहे हैं, हाँ, मेरे परमात्मा जाई जरा मनो सोग प्राण से खत्म हो जाने चाहिए। परमात्मा आपके अभिषेक, चंदन, पुष्प, जल, परमात्मा आपके चरणों में जो अर्पित कर रहे हैं वो जन्म जरा मृत्यु निवारण है। आप जो बोल रहे हो वो क्लियर है ना आपके लिए? तो आप जो बोल रहे हो उसी हिसाब से जीवन है ना? कि आपको सिखाया गया है कि ये जो एक ट्यून रखी है, जो यंत्र में रखी है, वो यंत्र बोलता रहता है, आपके मोबाइल में ट्यून चालू रहेगी तो रहेगी, वो चलती रहती है। ऑटो सिस्टम है ना। वॉचमैन को बोला तेरा 50,000 पगार है और तुझे ये तीनों लिफ्ट वो सब रेडी करनी है, दूसरे 2 आदमी तूने डाला, तेरे 50,000 का ठेका है, तू 2 आदमी लेके आ, उसको 1 महीने में 50,000 मिलता है, उतना ही उसका फिक्स उनका विजन है और कुछ नहीं है। और कुछ नया होता है? हाँ, और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं सोच सकता है। क्यों भाई? वजह क्या? यदि वो 50,000 में मान जाता है, 50,000 ही उसके लिए सीमित है, इसी तरह जिसको आत्मा की चिंता नहीं है, यानी आत्मा की शुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है, आत्मा की परिहार आराधना नहीं है, वो आराधना वाले को उसको क्रिया मिले न मिले, कम ज्यादा हो न हो, गैप आए ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो इतना ही है कि थोड़ी क्रिया हो जाए तो आनंद। आप कर्म है, आपके पास के धर्म है। कर्म है तो आप जो बोल रहे हो वो सही है या सही नहीं है? गलत है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, सही है या नहीं है। भगवान के पास आपने बोला ना, जाई जरा मन शोक बना संस, परमात्मा को कहा ना जन्म जरा मृत्यु निवारण है, कि बोला कि नहीं बोला? वो क्या है? आप बोलो कि बाबूसी मन तो कोई ठा ही नहीं थी, 18 दिन थी तो मैं खाली भक्ति ज करे रहा था, कि बाबूसी मन तो कोई ठा नहीं, बस वो भगवान ने भाड़े रहा, भगवान की भक्ति में मैं तो मस्त रहो, भगवान की भक्ति मन तो खूब आनंद आवे रहे। तो बाबूसी वो मैंने तो कोई ठा ही नहीं किया, जन्म जरा मृत्यु का है। वाह 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 वाह। हमारे पास धर्म न करने के सारे ऑलरेडी बचाव पक्ष ऑप्शंस केसेस है, सब ऑप्शन हमारे पास है कि धर्म कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या समझाना है मन को, और मन के ऊपर कोई चौकी नहीं है। आंदोलन छेड़ो, जब तक मन कंट्रोल में नहीं आए तब तक उसको सुधार कर रहेंगे। एक आंदोलन छेड़ते ना किसान वाले, हमारी ये एमएससी चाहिए ही चाहिए। मेटल वाले आंदोलन छेड़ा था मुंबई में, बहुत लंबा चला था, 6-8 महीने तक मेटल पूरा बंद, हमारी इतनी जीएसटी नहीं चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से आंदोलन छेड़ते है कि नहीं छेड़ते? ठिकाने आना है कि नहीं आना है? ठिकाने नहीं हो मैं वो नहीं कह रहा हूं, आना है कि नहीं आना वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कोई भव मा बांधेला मारा कर्मो जाग्या છે કાયાના દર્દ રૂપે મને પીડવા લાગ્યા છે, મને પીડવા લાગ્યા છે, આ જ્ઞાન રહે તાજુ एवं निरमल जल देजे। परमात्मा से क्या रिक्वेस्ट की? परमात्मा आपके साथ रहना इसका मतलब ज्ञान के साथ रहना, आपकी भक्ति करना इसका मतलब अंदर बैठा हुआ भगवान, अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, उसको ऑलरेडी भगवान बनाने की यात्रा पे लेके जाना। और आपने इतना सहन किया है, इसके लिए आपका धर्म जब मुझे मिला है तो मुझे सहन करना ऐसा नहीं है, मुझे संभाव में रहना, वो गुण प्रति मेरा आकर्षण है। 2 कंडीशन है, सहन करते हो बस जबरदस्ती से, वो दुकान जाता है जबरदस्ती से कि कब छूटे, वो दुकान जाता है
जबरदस्त बनने के लिए, जब मजा आ गया, जबरदस्ती है जबरदस्त। हाँ, दुनिया के अंदर ये सारी सिस्टम चलती है ना, मन का खेल है पूरा। और वो मन का खेल यहाँ क्रिया पे लगा दो। आप अपने दिल से हाथ रख के, दिल से, हृदय से, भावों से आप अपने मन को तराश के आप पूछो कि क्या वास्तविक ये यात्रा मेरी सही है या नहीं। यानी भगवान ने भूल की ना, भगवान की गलतियां गिनो, भगवान की गलतियां गिनो कि भगवान मैं धर्म करने योग्य नहीं हूं, तुमने मुझे धर्म करने की अवस्था क्यों दी। भगवान ने गलती की ना, मेरे पास ऐसा मन नहीं है समाधान करने का और तुमने मुझे मन क्यों दिया। परमात्मा मेरे पास अनुकूल शरीर क्यों मुझे दिया, मैं क्रिया नहीं कर सकता हूं तो। परमात्मा ने गलती की नहीं, मन नहीं दिया, शरीर सही शरीर सही दिया, मन सही दिया, अवस्था सही दी, परमात्मा ने गलती की ना। जो लोग तड़प रहे हैं, जो लोगों को यहाँ आने के लिए पुण्य नहीं है, जो लोग अकाम निद्रा दुख सहन कर करके अपने कर्म को खपा खपा कर वो सोच रहे कि कब मैं ये 84 लाख जीवा योनि में 14 लाख मनुष्य जीवन में आऊं, वो इतनी तड़प के साथ वो याद कर रहे, उनकी आशा अभिलाषा बंधी हुई है कि कब मुझे स्वतंत्रता मिले। परमात्मा ने गलती की कि नहीं की? हाँ, परमात्मा ने गलती की कि नहीं की ना। यदि चारों गति के अंदर यदि धर्म योग्य यदि मानव जीवन हो तो उस मानव को चाहिए क्या? जो छूट रहा है वही चाहिए। भवदेव के जीवन में उसे खाली इतना पता चला कि वो लड़का है ना, एक बार खाया वो वॉमिट किया, वो वॉमिट किया वापस नहीं खाता। एक बार तुमने इस जीवन को धर्ममय बनाया है तो इस धर्ममय जीवन की अवस्था भगवान ने चुनी थी, कर्म ने चुनी थी, आपके पुण्य या पूर्व के धर्म के द्वारा मिली है, ये धर्म की अवस्था मिली। वापिस वो पूर्व भव में जो पांचों इंद्रियों के विषय का साय थे, संसार परिभ्रमण का कारण था, उसके अंदर वापिस तुम्हें जाने की जरूरत क्या? उल्टी चाटनी है क्या? ऐसे अलर्ट करते उसे। क्या लग रहा है, कर्म है कि धर्म है? जाई जरा मरण सोग पणासण स कल्याण पुखल विशाल सुहाव स। हाँ, उसका ये सेकंड वर्जन, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अष्टम द्रव्य मेजा महेश्वहा। परमात्मा को समर्पण करते क्या? अष्ट प्रकार की पूजा का सामान, द्रव्य, चीज श्रेष्ठ, ये सब कुछ अर्पण करने के बाद जन्म से मुक्त नहीं होना है। यानी जन्म के साथ मृत्यु छिपा है, मृत्यु से मुक्त नहीं होना है। मृत्यु और जन्म के बीच जो परेशानियां है उससे मुक्त नहीं होना है। ये तुम्हारे हीरा है, वो तुम्हें तय करना है कि ये पराया है, वो तय करना है। ये शरीर हीरा है, तुम यदि एक्सेप्ट करोगे तो जो गवर्नमेंट ऑलरेडी चोरी का इल्जाम लगाएगी, 10 साल जेल देने वाली है, वो तुम्हें मिलेगी। क्योंकि तुम कस्टम के बिना, टैक्स के बिना, विदाउट रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के जो बिजनेस के थे उसके बिना तुम पैसे लेके जा रहे हो, हीरा लेके जा रहे हो। कायदा कानून करेगा काम के नहीं करेगा? बोलो तुम्हारा हीरा 10 करोड़ का है और कस्टम ने चेक किया है, तुम तुम्हारा बोलोगे? ये शरीर तुम्हें जो मिला है, यदि साधना नहीं होगी और साधना न होने के बाद इस शरीर को छोड़ना है, तुम कब तक ममत्व मोह माया से इसको पकड़ के रखोगे? ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अहम ममेति मंत्रयम मोहस्य जगदान्धकृत अयमेव ही नय पूर्वक। भगवान कहते हैं कि तेरी दृष्टि यदि बैठ जाए ना कि कर्म को जब भी इच्छा हुई तब उस हिसाब से वो रिमोट सेट करेगा, उस दिन तेरा नशा उतर जाएगा अपने आप। क्योंकि जब तक तेरी चालाकी और तेरी बुद्धि है ना, तब तक तो वो खेल खेलता रहेगा। छोटे बच्चे को वीडियो गेम पसंद आती है, खेलने में इतना मस्त हो जाता है, पता ही नहीं होता कि 4 दिन खत्म हो गया। एक पॉइंट खत्म होता है, फिर वापस कह रहे बंद हो गया, बंद हो गया, रोता है। मानव जीवन समाप्त होगा तब उसे आंसू आएंगे, अरे रे कुछ नहीं किया। मानव जीवन समाप्त होगा तब आंसू आएगा कि कुछ नहीं हुआ। परदेशी राजा जब धर्म से जुड़े तो उनको इतना पता चला कि आत्मा है और आत्मा नित्य है। अब आत्मा नित्य है तो आत्मा के लिए मुझे अब सब कुछ करना है, और उन्होंने धर्म के प्रति ऑलरेडी आस्था रखी तो तप त्याग शुरू हो गए। तप त्याग शुरू होना जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन आधारित तप त्याग होना जरूरी है। आप जो कुछ कर रहे हो या मैं जो कुछ कर रहा हूं उसको शास्त्र यदि सम्मति नहीं देता है तो ये सब हमारी बेवकूफी है और कुछ नहीं है। मैं भी आ गया आपके साथ। हमें इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए कि ये जो पराया है वो कभी भी मुझसे छूट जाएगा। इतना तो बोध होना ही चाहिए कि ये सारी चीजों पर नाशवंत का लेबल लगा हुआ है।
कितना भी हम उससे जुड़े या कितना उसके प्रति हम द्वेष करें, राग करें, कितना भी इसके प्रति हम रोए, कितना भी उसके प्रति हम लगाव रखे, कितना भी हम उसके प्रति लड़ाई झगड़ा करें या उसको पाने के लिए चालबाजी, दंभ, कपट, माया, दंभ कुछ भी कर ले, लेकिन ये सारी चीजें कर्मों को पसंद नहीं होगी। उस दिन तुम्हारा फार्म हाउस होगा, तुम्हारा बैलेंस 100 करोड़ 1000 करोड़ का होगा, तुम्हारे पास परिवार, शान शौकत, समाज में आपके इज्जत होगी और आपके पास अवार्ड भी होंगे। उस दिन जब तुम्हारा घर सजाया होगा, फार्म हाउस, बंगला 100 करोड़ का, उस दिन तुम्हारा लास्ट दिन होगा। कर्मों ने तय किया, तेरा पाप अब शुरू हुआ, तेरा पुण्य खत्म। सुख के पीछे मौत हो तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जो सुख, जो अनुकूलता है, उसके पीछे आपको ये भव छोड़ना पड़े तो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और इसका एग्जांपल देता हूं, आप लॉजिक सेट करो। मुंबई में पूनम पांडे यानी कि बीजेपी के आगे का इलेक्शन था 2014 के आसपास या पहले का। उस इलेक्शन में बीजेपी के बोरीवली से बड़े कैंडिडेट बहुत अच्छे वोट से जीते थे। अब वोट से जीत गए, आगे बढ़ गए, लोग कह रहे थे कि ये ऑलरेडी महाराष्ट्र के सीएम बने, इतनी कैपेसिटी है। अब वो ऑलरेडी 15 दिन भी नहीं हो गए, कहीं जा रहे थे और कहीं जाते जाते उनकी गाड़ी बड़े जम के साथ टकराई और उसका सिर सीधा गाड़ी के बोनेट पे लगा, सिर आया, सिर लगा, डर गया, एडमिट किया, 2 दिन के बाद मर गया। उसको यदि पूछा जाए कि ये पिक्चर है, तेरी जीत का जश्न है 1 महीना और 1 महीने के बाद तेरी मौत है, तुझे क्या चाहिए, जीत चाहिए या मौत चाहिए? हाँ? आपको कोई पूछे कि आपकी क्रिया के बाद आपकी दुर्गति है तो आप क्या चाहोगे, क्रिया सही करोगे या छोड़ दोगे? यानी जैसी वैसी तो नहीं करोगे, इन दो में से एक ही होगा। यदि वो क्रिया सही नहीं है तो उसे सही बनाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। आपके सामने केवल ज्ञानी ने जन्म जरा मृत्यु निवारण आय वो उपकार किया है। केवल ज्ञानी बता रहे कि इस जीवन के अंदर अनित्य है, उसे चेक इसके लिए करना है कि मेरा जो नित्य है वो कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं जाएगा, इसके लिए मेहनत करूं मैं। मेरा जो शाश्वत स्वरूप है, मेरी जो आत्मा का जो सामर्थ्य है, उसके पीछे क्यों नहीं जाऊं मैं? अब आपको अंदर से एक भावना जगेगी कि कोई यदि कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आप न्यूट्रल हो, नॉर्मल हो, मुझे रिएक्शन नहीं करना। डॉक्टर इंजेक्शन मारता है, उसको चाटा मारने की इच्छा होती है कभी? हाँ? डॉक्टर सुई पे सुई चढ़ाता रहता है कि आपको ठीक नहीं है, आपको डेंगू हो गया है, हाँ, और वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके प्रति घृणा होती है, वो दर्द देता है तो भी आपको अच्छा लग रहा है। कर्म जब दर्द देता है तो थोड़ा अच्छा मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है? समता रखनी चाहिए ना। हाँ, समता रखने वाला जीव, समाधान में रहने वाला जीव, सौम्य भाव में रहने वाला जीव, वो अपने आप को बलवान बना रहा है, वो कमजोर नहीं बनता है कभी भी। क्योंकि ये परंपरा हर ज्ञानियों की है, हर ईश्वर की, हर तीर्थंकरों की है। ये परंपरा शाश्वत है, अनंत सुखदायक है। अल्पकालीन दुख, लंबे समय तक चिरकालीन सुख। थोड़ा ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है। बोलो आपके पास बिगेस्ट प्रॉफिट का नजरिया है कि नहीं है? वो उसको मिल गया और उसने जैसे आत्मा की एकांत स्थिति को स्वीकार कर लिया, आत्मा नित्यता स्वीकार कर लिया और उसने आराधना शुरू की। उसकी रानी, राजा प्रदेश की रानी चंद्रकांता, उसे पसंद नहीं आया, सूर्यकांता को उसे पसंद ही नहीं आया। एक ये क्या धर्म वरम कर रहे हो? अब धर्म नहीं कर रहे थे तो सब साथ में एक ही डाल के पंछी थे, हाँ चलता है। अब देखना, पापियों का संग एक दूसरे को अच्छा लगता है। संसार में एक ग्रुप होता है, ग्रुप, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड होता है ना, ऐसा ग्रुप होता है। गलत करने वाले 4-5 लोग साथ में रहेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। आज की पार्लियामेंट आपको पता ही है जो विपक्ष होता है वो एक कैसे साथ देता है, गलत होता है तो भी। सही क्या है, सही को साथ देना चाहिए, वो नहीं पता है। रानी चंद्रकांता, सूर्यकांता, वो रानी ऑलरेडी, अब पति जब साथ में था तब उनका जीवन बढ़िया था, अच्छा तरह रहना, खाना पीना, अच्छा घूमना फिरना, राजा के हिसाब से, रानी के हिसाब से बहुत ही सुखी संपन्न जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे धर्म अपनाया, रानी बोलती है क्या है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? ऐसा करने के लिए थोड़ी ये जीवन है क्या? ये जीवन तो आराम से बुढ़ापे में करना है। आज जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे, उसके बेटे यहाँ नहीं है, उसकी वजह क्या? यहाँ जो भी बुजुर्ग है या जो भी लेडीज है, उनके बेटे यहाँ नहीं है, बेटियां यहाँ नहीं, उसकी वजह क्या? या तो वो ऐसा मान रहे कि अभी धर्म की उम्र नहीं है, या तो वो मान रहे कि संसार जरूरी है, पहले वो निपटाओ, बाद में मैं बिजनेस में जा रहा हूं, आप दुकान पे जाओ। गलत नहीं लगाना दिल में, लेकिन परमात्मा की वाणी के बिना किसी का कल्याण नहीं। थोड़ी कठिन बात रहेगी लेकिन उपकारी बात है। आपको धर्म पसंद है, आप जितने यहां बैठे हो, तो आपका परिवार का हित आप नहीं चाहते? उसको सर्विस पे जाना है तो भी मार्केट 10 बजे खुलता है, उसे दुकान पे जाना है, वो 9 बजे खोल रहा है, 10 बजे खोले, क्या प्रॉब्लम है? आपको एक थोड़ा तो अवसर मिलता है देवगुरु धर्म की बातों का। तो
क्या फर्क पड़ा तुम में और उनमें? तुम क्या चाहते हो उनके प्रति? परिवार में धर्म प्रारंभ कहां से होता है? जहां हित की इच्छा होती है। आप उनको खिलाओ पिलाओ, उनको उनको बीमारी है तो औषधि यानी दवाई कराओ, वो आप उनके स्वजन नहीं हो। स्वजन दुनियादारी के नाम से हो, आप उनकी आत्मा को नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको आपकी आत्मा भी नहीं दिख रही है। आपको ऐसा ही लग रहा है धर्म की क्रिया वही सब कुछ है। कठिन बात है, कड़क बात है, स्वीकारी जा सकती ऐसी नहीं है। क्योंकि इतने सालों से जो हम क्रिया कर रहे हैं, इतने सालों से हम धर्म कर रहे हैं, वो क्या गलत है क्या? वो प्रूफ हो जाएगा अभी। ज्ञानी कहते हैं कि तुम जो धर्म कर रहे हो उसमें तुम्हारा अंतर मन तय करो। तुम खुद अपने आप को पूछो कि मेरी धर्म क्रिया के बाद मुझे ये धर्म पसंद क्यों नहीं आता? पैसा कमाने के बाद कोई पैसा उड़ा देता है क्या? हाँ, अच्छा स्वास्थ्य ठीक हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अभी शुगर मत खाना, तेरा ऑलरेडी बॉर्डर पे हो, तूने ज्यादा खा लिया, पैरालिसिस हो जा, वो खाएगा वापिस? जो समझदारी है, जो जागरूक अवस्था है, उसे वो अनुसरण करता है। जब शुगर नहीं लेना है तो वो नहीं लेगा। उसे पता है कि पैसा कमाए, उसको पैसे को यूं ही रोड पे डालना नहीं है, उसे संभालना है। धर्म करने वाला क्यों धर्म से दूर हो जाता है? वो धर्म था ही नहीं, इसका मतलब ये। यदि आपको क्रिया पसंद है तो वो क्रिया धर्म के नाम पर करो। क्रिया पसंद ही है तो वो ज्ञान के नाम पे करो। क्रिया पसंद ही है तो परिणाम बदले ऐसी क्रिया करो। क्रिया पसंद ही है तो मेरे जीवन में कोई ऐसी रिचेस्ट लाइफ, गुणवान जीवन, पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे जीवन में कैसे आए, वो तय करके आगे बढ़ो। वो तय नहीं किया तो परिस्थिति क्या बनेगी? रानी सूर्यकांता वो मान नहीं रही है, और सूर्यकांता ने सोच लिया कि इसको खत्म करना ही पड़ेगा। शरीर पे दुख आ रहा है, अभी भयंकर दुख चालू होने वाला है, लेकिन आत्मा का बल है। राजा प्रदेशी, उसकी अवस्था अब समता भाव की है, और समता भाव के कारण राजा प्रदेशी वो उनका आगम बन गया, धर्म बन गया, सूत्र बन गए, शास्त्र बन गया। रायप श्रेणी नाम का जो सूत्र है इस कहानी पर है, ऐतिहासिक कथा पर है। और प्रायश्चित भाव अभिधान राजेंद्र कोश दादा गुरुदेव राय श्रीमान ने जो निर्माण किया, 4.5 लाख श्लोक प्रमाण, 63 साल की उम्र में शुरुआत की, 14.5 साल तक लिखते रहे। जिस समय न कलम थी, न लाइट थी, न साई थी, सुखी साई लेना और लिखना करना, और 63 साल की उम्र में इज द नॉट रिटायर, इज द सेकंड राउंड रीट्राई। थके पके है क्या? 63 साल की उम्र में क्या सोचते हो? बेटे को दे देते अभी हम धर्म क्रिया करेंगे, अरे रीट्राई, और मस्ती से आगे बढ़ो, कौन मना कर रहा है? ऐसे दादा गुरुदेव राय श्रीमान ने 1.25 करोड़ का जाप 1/28, 2/28, 8/28 से किया, और पूरी जिंदगी में 25 करोड़ जितना जाप किया। और उसको उन्होंने जो आराधना जाप की, उन्होंने जो शक्ति थी, अद्भुत थी, अद्भुत। उन्हें के जीवन में भी एक प्रायश्चित का भाव आया, उन्होंने भी एक प्रायश्चित अद्भुत किया, और वो प्रायश्चित परमात्मा तक, यानी कि परमात्मा तक वो आवाज पहुंच गई। इंद्र के सिंहासन हिल गए, 64 इंद्र इंद्राणी उनके जो सिंहासन थे वो चलायमान हो गए। ऐसी अद्भुत प्रायश्चित की बातें, परमात्मा की वाणी वो हमारे जीवन में कल्याणकारी बने। प्रार्थना, आंखें बंद करें।